तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज मैं आपको एक ऐसी जानकारी देने जा रहा हूं जो आपके लिए बहुत यूज़फुल हो सकती है, क्योंकि हम अगर ग्रामर पढ़ते हैं तो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो बेसिक कॉन्सेप्ट के बिना हमारी जो ग्रामर है उसमें जितनी भी काबिलियत होती है वो कम पढ़ने लगती है। क्योंकि अगर हमारे टेंस क्लियर नहीं है तो आगे चल कर के हमें बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती हैं जिनको हम फेस नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे टेंस क्लियर हैं तो किसी भी ग्रामर के पोर्शन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और आसानी से अप्लाई करके फार्मूलों को हम ग्रामर में अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। तो इसलिए आज का वीडियो बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण होने जा रहा है। तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिए, बिल्कुल स्किप मत करिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला आपका जो टेंस होता है प्रेजेंट टेंस, आप सभी को जैसा कि मालूम है, और उसका पहला पार्ट होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हिंदी में कहें तो प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित और टेंस का मतलब होता है काल, जैसा कि मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ। इसमें वर्तमान में क्या होता है कि कोई भी बात निश्चित नहीं होती कि जो हम वर्क कर रहे हैं वो पूरा हुआ नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि इसमें हिंदी वाक्य के अंत में जो इसकी पहचान होती है, हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहूँ आदि शब्द दिए होते हैं। इसी तरह आपको एग्जाम्पल दिया होगा कि वह स्कूल जाता है। अब वह स्कूल जाता है, लेकिन जब स्कूल पहुंच जाएगा तभी काम पूरा होगा। स्कूल जाता है इसका मतलब ये है कि उसका जो वर्क है स्कूल जाने का वो अभी भी पूरा नहीं हुआ है, इसलिए इसको कहते हैं अपूर्ण, इंडेफिनिट, अनिश्चित। तो इसमें आपको रूल दिए होंगे 3 रूल। इन रूल्स को अप्लाई करके जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप किसी भी टफ से टफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला रूल आपको दिया है अफर्मेटिव। आपको पता है अफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक। सकारात्मक मतलब जिसमें स्वीकारा जाए कि ये कार्य हो रहा है, पॉजिटिव। तो इसमें अफर्मेटिव का रूल सबसे पहले है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को कहते हैं हम कर्ता, जो कार्य हो रहा हो या जो कार्य कर रहा हो। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SEIS, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, जो मुख्य क्रिया होती है उसमें SEIS को हम ऐड कर देते हैं। उसके बाद में आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म, जो कार्य किया जा रहा होता है। अगर उसके बाद भी कुछ दिया होता है तो उसको हम अदर वर्ड में लेते हैं। उसको यहाँ पर आप चाहे जोड़िए, ऐड करिए, चाहे मत करिए। तो पहला हम शुरू करते हैं अफर्मेटिव से। तो अफर्मेटिव में जो है आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और SES, इसको देखने पे थोड़ा सा लगता है कि हमारा कोई बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो इसके लिए हम सबसे पहले फार्मूला क्या अप्लाई करेंगे? जब सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SES का प्रयोग करेंगे, और जब सब्जेक्ट प्लूरल नाउन या आई होगा तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। बस इतना करना है। तो सबसे पहले आपके सामने एग्जाम्पल दिया है पहला, वह मुझे अंग्रेज़ी व्याकरण पढ़ाता है। अब हिंदी वाक्य के अंत में आया है ता है, इसका मतलब ये टेंस है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और सेंटेंस कैसा है? ये अफर्मेटिव का। तो चलिए अफर्मेटिव का रूल हम अप्लाई करते हैं। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है वह जो काम कर रहा है। अब पढ़ाता है इसका मतलब लड़का है, तो यहाँ पर आएगा ही। उसके बाद में आपको दिया है रूल में अफर्मेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SEIS, और यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर नाउन है, और सब्जेक्ट जब सिंगुलर नाउन होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SEIS आएगा। इसका मतलब है यहाँ पे जो क्रिया हो रही है उसमें SEIS को हम ऐड करेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद वर्ब आएगी, पढ़ाता है। तो पढ़ाने की क्या होती है? टीच, और लगा देंगे हम ES, तो ही टीचेस। उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट क्या है? मुझे पढ़ाता है, तो मुझे के लिए क्या होगा? मी, तो ही टीचेस मी। क्या पढ़ाता है? अदर वर्ड क्या है? इंग्लिश ग्रामर, तो ही टीचेस मी इंग्लिश ग्रामर। तो ये आपका बन गया पहला सेंटेंस। इसी तरह से सेकंड आपका दिया है, तुम उसे बहुत डांटते हो। ये सेंटेंस भी आपका दिया है अफर्मेटिव। इस रूल को अप्लाई करेंगे, और रूल में ध्यान रखना है, नोट में जो आपको दिया है, जब सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SES, जब सब्जेक्ट प्लूरल नाउन या आई हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यू को हम एज ए प्लूरल लेते हैं, यू को प्लूरल मानते हैं। यू का मतलब तुम सब यहाँ पे होता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा जो कार्य कर रहा है, यू। उसके बाद में आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब यू होता है प्लूरल तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, SEIS नहीं लगेगा। तो यू, उसके बाद में क्रिया हो रही है डांटते हो, स्कॉल्ड। उसे के लिए आएगा हिम या हर, क्योंकि यहाँ पे ये बात क्लियर नहीं है कि वो लड़का है कि लड़की है। तो यू स्कॉल्ड, हिम लगाएं या हर लगाएं।
उसके बाद में बहुत, बहुत के लिए लगा सकते हैं मच या अलॉट। तो यू स्कॉल्ड हिम अ लॉट, मतलब तुम उसे बहुत डांटते हो। इसी तरह से आपको तीसरा दिया है, अच्छे लड़के बड़ों का सम्मान करते हैं। अब ये आपको सब्जेक्ट दिया है प्लूरल, अच्छे लड़के को कहते हैं गुड बॉयज़। उसके बाद में आपको आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और क्योंकि ये प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस को ऐड नहीं करेंगे। तो गुड बॉयज़ वर्ब है आपका सम्मान करते हैं, तो रिस्पेक्ट। उसके बाद में बड़ों का, तो बड़ों के लिए लगाते हैं हम एल्डर्स। इसी तरह आपका थर्ड फोर्थ सेंटेंस दिया है। फोर्थ सेंटेंस आपका निगेटिव है, इसमें सब्जेक्ट के बाद में यहाँ पे आपको नहीं आ रहा है। तो जब सेंटेंस में स्वीकारा अफर्मेटिव होगा तो उसमें आता है स्वीकारा जाता है कार्य हो रहा है, और निगेटिव में स्वीकारा जाता है कार्य नहीं हो रहा, क्योंकि वो नकारात्मक होता है। तो सबसे पहले लगाते हैं हम निगेटिव का रूल। देखिए सब्जेक्ट, इसके बाद में आता है डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में अगर अदर वर्ड है तो उसको हम लिख लेते हैं। और वही रूल लगेगा सेम यहाँ पे। क्या होगा, जब सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगाते थे, और निगेटिव में लगाएंगे हम डज, क्योंकि डज में होता है ई एस। फिर यहाँ पर क्या दिया है, सब्जेक्ट प्लूरल नाउन हो और आई हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते थे, यहाँ पे लगाएंगे डू, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस नहीं होता है, इसलिए डू में ई एस यहाँ पे नहीं होता है। तो अब ये आपका जो फोर्थ सेंटेंस है इसमें सब्जेक्ट है वे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे दे। इसके बाद में आप लगाएंगे डू या डस का प्रयोग करेंगे, फिर नॉट आएगा। तो यहाँ जब प्लूरल है, प्लूरल के साथ में आता है डू, तो दे डू नॉट। उसके बाद में आएगी आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब इसमें हो रही है डांटते हैं, तो दे डू नॉट स्कॉल्ड। उन्हें की, उन्हें यहाँ पे प्लूरल है तो हम कह सकते हैं देम। बिल्कुल, बिल्कुल के लिए आता है एट ऑल, तो दे डू नॉट स्कॉल्ड देम एट ऑल, वे उन्हें बिल्कुल नहीं डांटते हैं। इसके बाद फिफ्थ सेंटेंस आपको जो दिया है, वह रोज़ व्यायाम नहीं करता है। ये भी सेंटेंस आपका निगेटिव है, और यहाँ पे आपको दिया है सिंगुलर, तो ही। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगा डू या डस। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हेल्पिंग वर्ब आता है डस, तो ही डज। उसके बाद आता है नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो वह रोज़ व्यायाम नहीं करता है, व्यायाम करने की होती है टेक एक्सरसाइज, तो ही डज नॉट टेक एक्सरसाइज। अब यहाँ पे दिया है रोज, रोज को होता है डेली या एवरीडे। तो इस तरह से आपके बन गए अफर्मेटिव और निगेटिव। अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों को मिला के हम कहते हैं असर्टिव। अब आगे देखते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव कैसे चेंज किए जाते हैं। अब इसी तरह आपको अगर सेंटेंस निगेटिव दिया हो और निगेटिव में हो, क्या वह उसे रोज नहीं पढ़ाता है। अगर ये आपको दिया है, इसमें क्या भी आया पहले नहीं भी आया, रूल सेम रहता है इंट्रोगेटिव का। पहले क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड का मतलब अगर पहले आपको कोई भी सवाल कर रहा है, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, अगर नहीं है तो इसको हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। इसके बाद आते हैं डू या डस पे, फिर सब्जेक्ट, फिर अगर नॉट हो तो नॉट का प्रयोग करते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो पहले डू या डस का प्रयोग करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार। मैंने जैसा कि बताया था, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन है तो डज आएगा, और प्लूरल नाउन आई है तो डू आएगा। यहाँ पे सब्जेक्ट वाह है, और वाह के लिए लगाते हैं हम लोग ही, और ही के साथ आएगा पहले डस। तो पहले क्या आएगा रूल के अकॉर्डिंग, डू या डस, तो पहले यहाँ लिख देंगे हम डज। उसके बाद में आएगा ही। उसके बाद में रूल के अकॉर्डिंग क्या आएगा, नॉट है तो नॉट का प्रयोग करेंगे, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, पढ़ाता है, टीच, तो डज ही नॉट टीच। उसे के लिए आएगा हिम या हर। उसके बाद में रोज़, रोज़ के लिए आएगा डेली या एवरीडे, क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाएंगे। इसी तरह आपको एग्जाम्पल दिया हो, क्या अध्यापक विद्यार्थियों को
गृह कार्य देते हैं। अब पहले क्या आया है, इसके बाद अध्यापक है। अब अध्यापक विद्यार्थियों को गृह कार्य देते हैं, तो अध्यापक यहाँ पे बहुत सारे हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं, और क्या अध्यापक विद्यार्थियों को गृह कार्य देते हैं, सिंगुलर भी हो सकते हैं। तो पहले हम लगा सकते हैं इसमें डज, क्योंकि सिंगुलर है, द टीचर, तो डज, उसके बाद में आएगा द टीचर, नहीं है तो छोड़ देंगे हम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गृह कार्य देते हैं। गिव, ऑब्जेक्ट क्या है, होमवर्क, अदर वर्ड विद्यार्थियों को, डज द टीचर गिव होमवर्क टू द स्टूडेंट्स। ऐसे ही अगर आपका क्वेश्चन वर्ड वाला दिया हो, जिसमें क्वेश्चन किया गया हो कि वह मुझे क्यों बुलाता है। अब यहाँ पर आया है बीच में आपको क्यों, और क्यों आया है तो पहले लगेगा क्वेश्चन वर्ड वाई, इसके बाद में लगेगा हेल्पिंग वर्ब डू या डस, लेकिन सब्जेक्ट को देखेंगे उसके अकॉर्डिंग लगेगा। अब सब्जेक्ट यहाँ पे वाह है, और वाह होता है सिंगुलर, तो हेल्पिंग वर्ब आएगा डस, तो वाई डज ही। इसके बाद में नॉट हो तो नॉट का प्रयोग, इसमें कहीं पर नेगेटिव चीज़ नहीं दी है, नॉट नहीं दिया है तो नहीं लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्रिया कौन सी हो रही है, बुलाता है, तो वाई डज ही कॉल, ऑब्जेक्ट क्या है, मुझे बुलाता है, तो मी हो जाएगा। इस तरह से आपका इंट्रोगेटिव बनेगा। इसी तरह से आपको अगर दिया है वे उन्हें कब, वे उन्हें कैसे जानते हैं, तो वे उन्हें कैसे जानते हैं, तो कैसे के लिए पहले आएगा हाउ, उसके बाद में वे प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब आएगा डू, तो वाई डू, सब्जेक्ट है दे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नो, और उन्हें के लिए आएगा ऑब्जेक्ट है देम, तो हाउ डू दे नो देम, वे उन्हें कैसे जानते हैं। इसी तरह से सेंटेंस हम साथियों बनाते हैं, और इस तरह से अगर हम पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करके, ये आपके जो रूल्स दिए हैं इनको रूल्स को अप्लाई करके सेंटेंस की थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, तो आसानी से इन सेंटेंसेस को हम सीख जाएंगे, और लगातार प्रैक्टिस करने से इसमें हम पूरी तरह से स्किलफुल हो जाएंगे। तो आगे मैं इसके बाद आपको पढ़ाऊँगा सेकेंड टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो इसी तरह से वीडियो को बहुत सारा ढेर सारा शेयर करिए, लाइक कीजिए, कमेंट करिए, और अगर कोई भी जानकारी आपको चाहिए हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करिए। थैंक यू।